आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में अगर साथी है तो वो है केवल हमारा समय। सच्चा साथी हमारा समय। समय के बारे में जिसने भी जान लिया उसका जीवन बदल गया, क्योंकि समय एक ऐसा साथी है, ऐसा दोस्त है, ऐसा मित्र है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। समय कभी रुकता नहीं है, समय कभी टिकता नहीं है। समय हर पल चलता रहता है, बढ़ता रहता है। उसके आसपास के लोग, आसपास की चीजें सब बदलती रहती है, सब परिवर्तनशील है, लेकिन एक समय है जो कभी ना रुकता है ना कभी टिकता है और बस लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। समय एक ऐसा साथी है हर जीव का जो सबका साथ देता है। उसको याद करे तो भी, ना याद करे तो भी, वो हमेशा सबके साथ रहता है। कब जन्म हुआ, कब बच्चे हुए, कब युवा हुए और कब हम वृद्ध हो गए, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन समय कभी बदलता नहीं है। कहते हैं जो समय निकल गया वो समय कभी वापस नहीं आना है। अगर हम वृद्ध हो गए, हम ये चाहें कि हम दोबारा से युवा बन जाएं, हम ये चाहें कि हम दोबारा से बच्चे बन जाएं, तो क्या हम बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि समय खुद चल रहा है और हमें भी अपने साथ चला रहा है। वो कभी वापस नहीं आता, कभी पीछे मुड़कर देखता नहीं है। जो हो गया वो हो गया। समय हमेशा आगे के लिए की सोचता है, यानी कि जो भविष्य में होने वाला है, जो आगे बढ़ने वाला है, बस उसके बारे में समय सोचता रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमें जिस समय पर जो चीज मिल रही है उस समय पर हम उस चीज को प्राप्त कर लें। बहुत से जीव, बहुत से भाई, बहुत से मानव कहते हैं कि भगवान का भजन तो केवल वृद्ध अवस्था में किया जाता है। तो मैं उन भाइयों से, उन बहनों से, उन माताओं से पूछना चाहूंगी, क्या उनको पता है कि वृद्ध अवस्था आएगी? नहीं पता। टिक 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 करके घड़ी चल रही है, अपनी मंजिल तक पहुंच रही है और अपनी मंजिल तक हर रोज पहुंचती है। लेकिन अगर उस घड़ी से कहा जाए कि तुम 1 साल पीछे बैक हो जाओ, 2013 चल रहा है, 2022 दोबारा से आ जाए, 2021 दोबारा से आ जाए, 2020 दोबारा से आ जाए, तो क्या आ सकती है? कैलेंडर क्या पीछे बैक हो सकता है? कैलेंडर कभी पीछे नहीं जाता, बल्कि कैलेंडर तो आगे बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से ये समय है। समय बहुत तेजी से चल रहा है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हमें समय के हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन लाते रहना चाहिए, समय के अनुसार हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जो समय चला गया वो समय, वो दिन, वो घड़ी, वो नक्षत्र हमारे लिए वापस दोबारा नहीं आ सकता है। इसीलिए जीवन में समय के महत्व को समझें। हमारे भी जीवन की एक एक क्षण, एक एक पल घटती चली जा रही है। टिक 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 करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हम जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या हम कभी 2 साल की या 5 साल की अवस्था में भी वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। बच्चे का जब जन्म होता है तो हम सब खुशियां मनाते हैं कि आज बच्चे का जन्म हुआ है, वो सबसे छोटा माना जाता है। लेकिन जिस समय बच्चे का जन्म होता है, जिस समय जीव का जन्म होता है, वो उसकी आयु पूर्ण होती है, वो सबसे बड़ा होता है।
क्यों बड़ा होता है? क्योंकि हमने अपने समय में से 10 साल, 20 साल, 30 साल हम कम करते चले गए हैं। तो हम कितने समय, अगर 100 साल की आयु है, अगर 30 साल के हैं तो हम कितने जिएंगे? 30 साल। लेकिन वो बच्चा जिसने जन्म लिया है वो हमसे 30 साल आगे तक और जिएगा। तो फिर वो बड़ा हुआ या छोटा हुआ? वो बड़ा, क्योंकि उसमें से हमने 100 रुपए में से 30 रुपए खर्च कर लिए हैं। तो जो खर्च किए हुए पैसे हैं तो वो हमारे कम हो गए। इसी प्रकार से समय है, हमने अपने जिस समय में हमें जो प्राप्त करना है वो हम तत्काल प्राप्त कर लें। कभी ये ना सोचें कि हम आज नहीं, हम कल करेंगे, क्योंकि जो समय निकल गया वो निकल गया, वो कभी समय वापस नहीं आना है। इसीलिए समय के महत्व को समझते हुए हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, किस लिए इस दुनिया में आए हैं, क्या करना है हमें इस दुनिया में, ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जीवन में हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, और हमारा लक्ष्य है हरि नाम कीर्तन करना, हमारा लक्ष्य है अपने जीवन का कल्याण करना, हमारा परम धर्म है उस पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए हम इस दुनिया में आए हैं। जब संतों की शरण में हम पहुंच जाएंगे, अपने जीवन के बारे में जब हम सोचेंगे, तो तब हमारी समझ में आएगा कि समय क्या है। समय बहुत बलवान है।